हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर पावर पॉइंट सीरीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पावर पॉइंट का इंटरफेस ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ पाएं। अगर आप एक बिगिनर है तो ये वीडियो आपको पावर पॉइंट के बेसिक टूल्स और बटन्स के साथ कंफर्टेबल होने में हेल्प करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको इस स्टार्टिंग स्क्रीन नजर आती है जिसमें कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लैंक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना, जैसे कि जिसमें आप ब्लैंक प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो। आप कोई टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम अभी सबसे बेसिक ऑप्शन को चूज करेंगे विच इज अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो आप ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, ओके, और विल क्लिक ऑन द न्यू. Okay, so when you will click on the new, you can see that various templates are also available. Okay, if you scroll down you will find that various templates are available. Then but as we are a beginner, so we'll start with the blank presentation. So simply double click on this blank presentation. उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सूट है आप ये परचेस कर सकते हैं, या फिर इसके क्रैक्ड और फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये आइकन डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन पावर पॉइंट। ओके, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन ही पावर पॉइंट का मिल जाता है। जो वर्जन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये 2016 का है। आपको इसके प्रीवियस वर्जन्स भी मिल सकते हैं और इसके आगे के वर्जन्स भी आप यूज कर सकते हो। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और वर्जन चेंज भी हो जाएगा। तो जब जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया ये इंटरफेस आ गया। देन विल क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इसके आगे का भी वर्जन यूज कर सकते हो, अपडेटेड वर्जन भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो भी इसके बेसिक कमांड्स रहते हैं वो सेम ही रहेंगे। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है पावर पॉइंट का रिबन। ये रिबन पावर पॉइंट के टॉप पे होता है और ये एक टूल बार जैसा फंक्शन करता है। इसमें आपको कई सारे टैब्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। अगर आपका अपडेटेड वर्जन है तो आपको इसमें एक दो आइकन्स जो है वो एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो ये जो पूरा टॉप का पार्ट है जहाँ पे आप कर्सर को मूव करते हुए देख पा रहे हो, इसको रिबन बोलते हैं। हर टैब के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन कस्टमाइज करने में आपको मदद करेंगे। जैसे कि होम टैब के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे होम टैब के, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो और स्लाइड्स ऐड करने के कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे कई सारे इसके लेआउट मिल जाएंगे। जैसे कि अभी ये जो टाइटल स्लाइड वाला लेआउट है आप यहाँ पे फिलहाल देख पा रहे हो। अगर मैंने टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक किया तो आपको उस तरह से स्लाइड का लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं स्लाइड पेन पे। तो ये पावर पॉइंट का लेफ्ट साइड का सेक्शन होता है जहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन। तो ये पावर पॉइंट का लेफ्ट साइड का सेक्शन होता है जहां आप अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स देख पा सकते हो। आप यहाँ से स्लाइड को ऐड डिलीट कर सकते हो या रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप एक ही स्लाइड देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे ये स्लाइड पे जाके राइट माउस बटन सिलेक्ट क्लिक करूंगी और राइट माउस बटन क्लिक करने के बाद में देन आई विल क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। तो इमीडिएटली मुझे यहाँ पे एक सेकंड स्लाइड भी मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे फिर से जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगी तो मैं इस तरह से थर्ड स्लाइड भी यहाँ पे बना सकती हूँ। तो आप इसी तरह से स्लाइड्स यहाँ पे बना सकते हो। इसके बाद में जो सेंटर में आता है उसे हम स्लाइड वर्कपेस कहते हैं। यहीं पर आप अपने एक्चुअल कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स। इस एरिया को हम कहते हैं वर्कस्पेस। जैसे कि अब अगर मुझे यहाँ पे कोई लिखना है तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लर्निंग पावर पॉइंट। तो आप ये जो भी चाहते हो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब भी कोई स्लाइड्स बनाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पावर पॉइंट, व्हाट इज पावर पॉइंट। और इसके बारे में ये कंटेंट, ये मेन हेडिंग के बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
तो नीचे पावर पॉइंट का यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेक द पोजीशन ऑफ अ कर्सर। तो इसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट का स्टेटस बार, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का नंबर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में, बॉटम लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख पा रहे हो स्लाइड्स 3 out of 3। वाई? बिकॉज हियर आई हैव क्रिएटेड द 3 स्लाइड्स। अगर मैं सेकंड स्लाइड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको नंबर शो कर रहा है, स्लाइड 2 of 3। इसके साथ में आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। चेक द पोजीशन ऑफ अ कर्सर, जैसे मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगी तो ये जूम इन हो रहा है, और जैसे मैं माइनस साइन पे क्लिक करूंगी ये जूम आउट हो रहा है। इसके साथ में आपको नॉर्मल व्यू देन स्लाइड सॉर्टर और रीडिंग व्यू, ये 3 व्यूज भी मिल जाएंगे। जैसे अभी फिलहाल तो हम नॉर्मल व्यू में है। अगर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको स्लाइड्स की पोजीशंस इस तरह से दिख जाएगी। अगर आप रीडिंग व्यू में जाते हैं तो ये स्लाइड शो करने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इस स्लाइड शो से बाहर आने के लिए विल प्रेस एस्केप फ्रॉम द कीबोर्ड। अब हम पहले की तरह अपने नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स और उनके की फंक्शंस। जैसे कि अब हम अभी फिलहाल होम टैब में हैं। तो ये टैब आपको प्राइमरी टैब है, जिसमें आप टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हो, स्लाइड्स ऐड या डिलीट कर सकते हो, और कुछ बेसिक लेआउट सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये पहली वाली स्लाइड ये नहीं चाहिए तो सिंपली आई विल सिलेक्ट दिस स्लाइड, राइट क्लिक ऑन इट, और मैं आई क्लिक इट ऑन डिलीट स्लाइड। तो ये स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप अपने कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन प्रेस करके स्लाइड डिलीट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है इसको मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं सिंपली ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। उस तरह से आप जो भी फॉन्ट आपको सुटेबल है यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसकी साइजेस भी बढ़ा सकते हो। तो बाकी के जो इसमें आइकन्स दिए हुए हैं ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम सिर्फ एक ओवरऑल इसका लेआउट चेक करेंगे। होम टैब के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंसर्ट टैब। ओके, तो इस टैब से आप डिफरेंट एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, कि जैसे कि कोई पिक्चर्स, शेप्स, टेबल्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मुझे चार्ट इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ इस तरह से। अगर मुझे कोई शेप्स वगैरह भी ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ इस तरह से। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है डिजाइन टैब। इंसर्ट के बाद में डिजाइन टैब है। सो यहाँ से आप अपने स्लाइड के लिए कोई थीम्स और बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल